लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम परिणाम आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। 5 चरण का चुनाव हो चुका है। चुनाव आयोग की आचार संहिता के चलते चुनाव परिणाम पर रिसर्च करने वाली कंपनियां अभी चुप हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पूरी तरह से लोगों को उनके चुनावी विश्लेषण पर बात करने की आजादी है और लोगों को भरोसा भी रहता है। हम बात कर रहे हैं सट्टा बाजार की। सवाल उठ रहे हैं कि जब आधा चुनाव हो गया है तो किस पार्टी की सत्ता में आने की स्थिति बन रही है। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन के लिए इस चुनाव में कोई जीत का चांस है या नहीं। वहीं लोगों के मन में सवाल यह भी है कि पीएम मोदी ने एनडीए के लिए जो 400 पार का नारा दिया, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं। यूं तो देश में कई सट्टा बाजार प्रचलित हैं, लेकिन राजस्थान का फलोदी उसमें सबसे प्रमुख है। मुंबई का सट्टा बाजार भी उससे कमतर नहीं है। सबसे पहले सट्टा बाजार यहीं से विकसित हुआ था। इसके अलावा कानपुर और पुणे सहित पंजाब के लुधियाना और हरियाणा के अंबाला में सट्टा बाजार की पूरी प्रक्रिया शबाब पर है। अब आकलन देखते हैं कि कितना सही और कितना गलत रहता है। फलोदी सट्टा बाजार में भाजपा 300 सीट से ज्यादा जीत जाएगी, इस पर सट्टा लग रहा है। वहां कांग्रेस 60 से 63 सीटों पर सिमट सकती है, जो 2019 में 52 की तुलना थी उससे कुछ ज्यादा है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बाकी सीटें दूसरे दलों में बढ़ जाएंगी, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार पूरी तरह से उलट सीन दिखा रहा है। वहां कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। इतना ही नहीं, किसी भी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नहीं दिख रही है। यहां सबसे ज्यादा सट्टा एनसीपी और शिवसेना पर लग रहा है। ये दोनों पार्टियां 2 टुकड़ों में बढ़ गई हैं और उनकी लड़ाई में भाजपा यहां फायदा उठाने की ताक में। लुधियाना का सट्टा बाजार लुधियाना लॉटरी का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां सट्टा आम बात है। यहां सबसे ज्यादा सट्टा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर लग रहा है। भाजपा यहां मुख्य विरोधी दल के रूप में सामने है। सट्टा बाजार में अकाली दल को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। अंबाला का सट्टा बाजार देखें तो अंबाला के सट्टा बाजार में इस वक्त जेजेपी पर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है। भाजपा पर भी ज्यादा सीटों का दाव पर पैसा लगा हुआ है। कांग्रेस पर पैसा कम लग रहा है। कानपुर में उत्तर प्रदेश का शहर है। शहर की पहचान यूं तो और मिजाज दूसरे तरीके का है, लेकिन लॉटरी बंद होने के बाद सट्टा बाजार यहां सबसे तेजी से फैला है। इस वक्त यहां भाजपा की 70 पार की सीटों पर खूब सट्टा लगा हुआ है। रायबरेली, अमेठी, आजमगढ़, मैनपुरी और कन्नौज पर भी खूब दाव चल रहा है। इस सट्टा बाजार की कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं। अलग अलग सट्टा बाजार अलग अलग आकलन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी एक तरफा नहीं जा रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि इसकी जीत पक्की कि उसकी जीत पक्की। हालांकि हर सट्टा बाजार के आकलन जब अलग अलग हैं तो एक कंफ्यूजन जरूर है कि आखिर किसको सही माने किसको गलत माने। इंतजार आपको सही परिणामों के लिए 4 तारीख का करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 जून को ही मतगणना होनी है। उससे पहले जमीनी हकीकत तो वोट देने वाले जानते हैं, या जमीन पर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो हालात को देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। लेकिन कई बार सट्टा बाजार भी फेल हुए हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल भी फेल हुए हैं, लोगों की राय भी फेल हुई है, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले लोगों की आंखों देखी भी फेल हो गई है। इसलिए इंतजार तो 4 तारीख का आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा किसकी बनेगी सरकार, होगा 400 पार या फिर सत्ता से बाहर।